दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, श्री कृष्ण की बाल लीला की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी आप जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वह हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित हैं। ये कहानियाँ हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों और टीवी सीरियल पर आधारित हैं। ये सारे तथ्य हिंदी विकिपीडिया से ली गई है। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये पौराणिक कहानियाँ केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और हमें उम्मीद है कि उन्हें इसी तरह लिया जाएगा। आप लोगों ने कृष्ण लीला के पिछले भाग में सुना कि किस प्रकार कंस ने अक्रूर जी को राज दरबार में बुलाकर श्री कृष्ण और बलराम को गोकुल से लाने के लिए मनाते हैं। अब आगे, जैसे ही कंस ने अक्रूर जी को श्री कृष्ण और बलराम को लाने की बात कही तो अक्रूर जी चिंता में पड़ गए। लेकिन दुष्ट कंस को मना करना भी परिस्थिति अनुसार उचित नहीं था। इसलिए अक्रूर जी ने ज्ञान का सहारा लेकर गोकुल जाने के लिए स्वीकार किया। तब कंस बोला कि अक्रूर जी, आपको प्रातः काल होते ही अपनी यात्रा आरंभ करनी है। अक्रूर जी कंस को प्रातः काल जाने की बात कहकर अपने घर आ गए। अक्रूर जी पूरी रात सो नहीं सके। मन में विचार करते रहे कि हे प्रभु, भाग्यहीन हूँ जो मेरे ही द्वारा कृष्ण और बलराम को मौत के मुंह में धकेलने का कार्य सौंपा जा रहा है। इस प्रकार सारी रात तर्क वितर्क मन में करते रहे और प्रातः काल होते ही रथ में आरूढ़ होकर अक्रूर जी गोकुल की यात्रा पर निकले। संपूर्ण यात्रा में अक्रूर जी बार बार गलाने में डूबते रहे, विधाता को कोसते रहे कि हे विधाता, आज किन कर्मों की सजा मुझे मिल रही है जो अपने हाथों से कृष्ण बलराम को लाकर दुष्ट कंस को उनकी हत्या करने के लिए मुझे देना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ से सोचते ही कि यह एक तरह से मेरा सौभाग्य भी है कि कंस ने मुझे भगवान कृष्ण के मुख कमल को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मन में विचार करते हैं कि वे तो सर्व अंतर्यामी हैं, निश्चित रूप से मेरे मन के भाव को समझ लेंगे और मुझे अपनी भक्ति का वरदान देंगे, क्योंकि मैं जाते ही उनके श्री चरणों में प्रणाम करके उनके चरण धूलि सिर पर धारण कर लूंगा। ऐसे विचार करते करते संध्या बेला में अक्रूर जी गोकुल में प्रवेश किए। उस समय भगवान बलराम और श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गाय चराकर वन में से आ रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण और बलराम की सुंदर छवि का दर्शन किया, अक्रूर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कुछ समय के लिए अक्रूर जी ब्रह्मानंदन में लीन हो गए। ऐसे प्रभु की मोहिनी मूरत को देखकर अक्रूर जी की समाधि लग गई। समाधि टूटने पर अपने को संभाल कर अक्रूर जी नंद बाबा के भवन पहुंचे। दोस्तों, आगे की कड़ी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप मेरी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।